बड़ी खबर सामने आ रही है। दूसरे चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस को फिर बड़ा झटका लगा है। एक के बाद एक कांग्रेसी बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। सैकड़ों कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 100 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं ने सदस्यता ली है। ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस के तमाम नेता जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जमीनी स्तर पर यहाँ पर बीजेपी मजबूती लाती हुई नजर आ रही है। लगाई है ये वास्तव में अगर मोदी जी और भाजपा नहीं हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कौन से दौर में भारत पहुंच गया। कौन सी पार्टी छोड़ रहे हैं जिसके अंदर वो अपने परिवार के भतीजे भतीजी बेटे अपने परिवार के अलावा कोई दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में हमारे परिवार में शामिल होकर के ये जो अनुकूल समय आया है, मैं इस मंच पर मौजूद माननीय हमारे पूरे अभियान के प्रभारी श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय सुरेश पचौरी जी, दो प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, हमारे सुयोग्य मंत्री माननीय गोविंद राजपूत जी, पूरा मंच और आप सब, इस अवसर पर हमारे संगठन महामंत्री हितानंद जी भी बैठे हैं। हम सब मिलकर के ये आज का परिवार में हमारा परिवार विस्तार का कार्यक्रम बांध सकते हैं इसको। और मैं अपने इस कार्यक्रम में आज पूर्व विधायक श्रीमान हरिवल्लभ शुक्ला जी का अभिनंदन करता हूं, अपने परिवार में स्वागत करने के साथ भविष्य में वो हमारे से जुड़ करके अपने इस प्रदेश की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए जो वो सुझाव देंगे, काम करेंगे या हम पार्टी उचित समझेगी। हमारे यहाँ तो एक पद्धति है कि पार्टी बिना बुलाए आपके सबको ऑब्जर्व करती रहती है और वो काम करने का मौका देती है। तो आपका स्वागत है। महेश गुलवानी जी, महेश जी आपका भी स्वागत है, बड़े वरिष्ठ नेता हैं। इस अवसर पर कमलेश सिंह रघुवंशी जी, कमल जी आपका भी स्वागत है। राहुल रघुवंशी जी आपका भी स्वागत है। अमित दात्रे जी आपका भी अभिनंदन है। इस अवसर पर आलोक शुक्ला जी और राजाराम यादव जी ना, अमर सिंह यादव जी आपका भी स्वागत है। और ये राहुल सिंह तो बोल दिया हमने। इस अवसर पर बहुत सारे मित्रगण हैं जिनके नाम मानिए हमारे प्रभारी जी ने, असली में ये अधिकार उनको ही है। किसी को भी हमने जिस व्यवस्था को जोड़ते हैं उसका पालन करना, ये हमारी पार्टी की परंपरा है। ऐसे में हमारे अपने परिवार बढ़ाने के लिए इस पूरे अभियान की जवाबदारी हमारे यशस्वी नेता श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी को दे रखी है। मैं थोड़ा विलम्ब से आया, इसकी क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये लगातार ये क्रम जारी है। यहाँ हो, हाउस में हो, हम सब मिलकर के भाजपा के काम में लगे हैं। एक बार मैं आपको ये जरूर आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपके इस चुनाव के अभियान के दरमियान जिनकी जैसी जबान वो वैसी बात करेंगे, उनकी जबान पे हमको नहीं जाना है। हमारे परिवार में हम खुले मन से आपको जोड़ करके, मैंने पहले भी कहा कि जैसे दूध में शक्कर मिलती है, इस नाते से आपका स्वागत किया है। हम एक जान होकर काम करेंगे। कोई भी मन में किसी प्रकार की भी सारी बातें आती है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं और आपको समय समय पर अपने जिले में, विधानसभा में, लोकसभा में, अभी तो लोकसभा का मौका चल रहा है, हम सब मिलकर के अपनी अपनी बड़ी भूमिका निभाएं और एक नया इतिहास बन रहा है। पहले चरण के कल के जो रिजल्ट आ रहा है, हमको जो जानकारी है, रिजल्ट तो 4 तारीख को आएंगे, लेकिन सच्चे अर्थों में जो बूथ पे काम करता है कार्यकर्ता हमारा, और हम सब जानते हैं कि जैसे बूथ वोट पड़ते हैं वैसे वैसे भाव बता देते हैं मतदाताओं के वो किधर जा रहे हैं। तो रुझान चारों तरफ से अनुकूल आ रहे हैं। हर हालत में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है। फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है। हमारे प्रदेश की 29 सीट हम जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। छिंदवाड़ा सहित आपने देखा होगा कि हमने सबने देखा है, पहली बार बड़े महाराज अपने घर से निकलते नहीं थे, वो अपने मतदाताओं के बीच हाथ जोड़ करके वोट मांगने निकले हैं। दुनिया के लिए छिंदवाड़ा मॉडल बताते थे और मॉडल उनका कितना खोखला है सबने देखा है। मैं उम्मीद करता हूं आपके अपने साथ में ये विजय का क्रम जारी रहेगा। बहुत बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार, माननीय हितानंद जी का आभार, माननीय पचौरी जी का, गोविंद राजपूत जी का आभार। कार्यक्रम समाप्ति की विधिवत समाप्ति की घोषणा की भगवान दास परनानी जी हमारे विधायक जी भोपाल के आपके बीच में है। जोरदार तालियों से भगवान दास
सबसे पहले 100 सबसे बाद में बहुत अच्छा, बहुत अमर सिंह सबके साथ